विदाई हो रही है बेटी की। बेटी जब जन्म लेती है तो माँ बाबूजी को कितनी खुशी होती है, बेटी आई है, लक्ष्मी आ गई। वो बेटी कह रही है माँ, तूने जो प्यार किया कभी भूला नहीं पाऊंगी। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। आप दोनों ने जो मुझे प्रेम किया, इतना प्यार किया दोनों ने, इतना प्यार किया दोनों ने। बचा नहीं कुछ भी से, काहे पार जुदा किया है प्यार के। जिन सखियों के साथ बेटी बड़ी होती है, उन सखियों को देख देख कर कह रही है पिताजी, सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। सखियों के संग खेली कूदी, बचपन बीता आई जवानी। माता बोली मेरे पिता को, बेटी हमारे
ससुर होंगे, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, माता का उपदेश काहे बावन बुरा किया है प्यार के। जिस समय एक बेटी अपने घर को छोड़ करके एक नए घर में जाती है, एक नए परिवार में जाती है, विचार करो कैसे रहती होगी। अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई, अपने घर को छोड़ के आई, पिया के घर की रीत निभाई। बेटी का घर, बेटी का घर आना जाना, बेटी सदा से हुई है बनाई। बेटी का घर आना जाना, बेटी सदा से हुई है बनाई। लिख दे सारा गम की कहानी, लिख दे सारा गम की कहानी, रखना याद काहे बावन बुरा किया है प्यार के। प्यासियों ने बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी मैया की जय हो। चाहे कितने भी नाजों से पाली हो, आज माता की विदाई हुई है तो पूरे जनकपुर वासी रोए हैं और अपनी बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी तू हमेशा खुश रहे। इधर विदाई हुई, प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारते हैं। अयोध्या वासी बड़ा स्वागत करते हैं और सब गाते हैं जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोरी। श्री राम जी का विवाह जानकी जी के साथ में हुआ, फिर तीनों भाइयों का भी विवाह होता है। श्री लक्ष्मण जी का विवाह मां उर्मिला के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ में और शत्रुघ्न महाराज का विवाह शुतकीर्ति के साथ में हुआ है। अब तो महाराज बड़े मंगलमय दिन अवध में बीत रहे हैं। इधर कहते हैं ना कि जब भी खुशी जाना हो जाती है तो उसको किसी की नजर लग जाती है। इधर सभी अयोध्या वासी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि अब राम लायक हो गए हैं तो इनको राजा बना देना चाहिए। अब तो राम राज्य की तैयारियां होती हैं, राज तिलक की तैयारियां शुरू हुई तो अवध के अंदर प्रवेश करती है मंथरा। दीख मंथरा नगर बनाना, मंजुल मंगल बाज बधावा। खुशियां मनाई जा रही हैं तो पूछा भैया क्या होने वाला है।
जैसे ही सुना तो दौड़ी दौड़ी मैया कैकेयी के पास गई, जाकर के उल्टी सीधी बातें मैया कैकेयी को बता रही है। बोले राम को राजा बना रहे हैं, तुम्हारे पुत्र को दास बनना पड़ेगा, तुम्हें दासी बन जाना पड़ेगा। अरे राम को 14 वर्ष वनवास भेज दो और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवाओ। मैया कैकेयी को मंत्रा की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही स्पर्श करती है मंत्रा तो मैया कैकेयी की बुद्धि घूम गई और मैया कैकेयी मंत्रा की बातों में आ जाती है और कहते हैं हाँ मैं राजा के पास मेरे जो 2 वचन हैं मैं उनको मांगूंगी, राम के लिए वनवास मांगूंगी और अपने पुत्र के लिए राज्य। अब तो अवधपुर वासी तो खुशियां मना रहे हैं, मैया कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई। दशरथ जी गए तो बोले अरे रानी क्या हुआ? तो मैया कैकेयी कहने लगी, बोले महाराज आपके पास जो मेरे 2 वचन हैं उनको पूर्ण कीजिए। तो राजा कहने लगे, बोले मांगिए देवी आपको क्या चाहिए, अपने 2 वचन मांगिए। तो मैया कैकेयी कह रही हैं कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दो और अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दो। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना तो राजा दशरथ जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी तुझे मांगना है तो भरत के लिए मैं राज्य देने को तैयार हूँ, लेकिन राम को वनवास नहीं दे सकता। मैया कैकेयी कह रही है महाराज आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन पूर्ण कीजिए। तो महाराज सारी रात्रि राजा दशरथ जी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैया कैकेयी नहीं मानी। प्रातः होते ही सारी अवधपुरी में ये शोकाकुल की खबर पहुंच जाती है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सारी अयोध्या नगरी